जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया के 2D के बारे में। और यहाँ पर एक हम न्यू 2D का एक स्केच है, वो हम ड्रॉ करके देखते हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, तो हम ये वाला ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये 110 बाय 110। देन फिर इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये शेप क्रिएट की हुई है, तो ये हम ड्रॉ करते हैं कैटिया में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम टाइप लेंगे सेंटर रेक्टेंगल के। तो यहाँ पर हमने लिया सेंटर रेक्टेंगल। देन यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसे डिफाइन करना, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास 110 एंड वर्टिकल भी हमारे पास है 110 की। क्लियर। तो ये भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया ओके। तो 110 बाय 110। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सर्कुलर प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सर्कल है जैसे कि 24 रेडियस के। ठीक है, अब जो इंटरनल है सर्कल उसका डाया यहाँ पर मेंशन है, तो हम क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 24 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दो सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल टूल बार में सर्कल की कमांड हमें यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ पर हम लेंगे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने इसे यूज़ करना है। इसे हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, तो सर्कल क्रिएट कर लेते हैं और सेम ही सेंटर रखते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्मॉल सर्कल भी है और वैसे अब हमें सर्कल एक यहाँ पे नीचे की तरफ भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी चाहिए, तो चलो इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे डिफाइन कर देते हैं। तो एक्स में भी 29 है एंड वाई में भी 29 है, और जो आउटर सर्कल है वो 24 रेडियस का है। इनर सर्कल के लिए हम चलो हम 20 डाया 24 डाया भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम कर देते हैं एस्केप और कंस्ट्रेंट पे डबल क्लिक करते हैं। तो इसे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डिफाइन करते हैं। तो पहले चलो वर्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं वैल्यू 29 की और इधर कर दें हमने ओके। नेक्स्ट अब हमने हॉरिजॉन्टली डिफाइन करना है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सर्कल का, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ हम इसे डिफाइन करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सर्कल है ये हमें चाहिए 24 रेडियस का। तो यहाँ पर हम डायमीटर से स्विच करेंगे रेडियस में, एंड यहाँ पर जो वैल्यू है हमने डाली 24 की, एंड यहाँ पर हमने कर दिया इसे ओके। एंड जो इनर सर्कल है इसको चलो हम यहाँ पे कर देते हैं, वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब हमें सेम ही एक्सिस चाहिए, एक्स में भी और वाई में भी। और यहाँ पे जो सेम है जैसे कि यहाँ पर है 8 रेडियस का। ठीक है, इनर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम इसके सिमेट्रिकल ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 आएगा और यहाँ पर 10 रेडियस का। तो दोनों तरफ यहाँ पर हम सर्कुलर प्रोफाइल लेंगे। तो सिंपली वैसे आपने डबल क्लिक करना है सर्कल पे, और यहाँ पर जैसे कि ये वाली एक्सिस है, तो सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर मैं दो सर्कल्स क्रिएट कर दूंगा। और अब वाई में भी चाहिए, देखो यहाँ से ट्रैकिंग लाइन आपको शो हो रही होगी, आपने बस कर्सर को लेके जाना है और कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करने। उसके बाद अब हमें इसे क्या करना है, डिफाइन करना। ठीक है, तो इसे हम ले लेते हैं 8 रेडियस, एंड जो इनर है उसे हम ले लेंगे 10। तो यहाँ पर 10 डाया ही है, जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है तो सेम ही है, और यहाँ पे 10 रेडियस है और यहाँ पे 10 डाया। तो वन बाय वन हम सभी को डिफाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रेंट टूल बार में यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो जो इनर है वो हमें चाहिए 10 डाया। तो 10 डाया के लिए यहाँ पे रेडियस डाल दिया हमने 5, एंड यहाँ पर हमें चाहिए 8 रेडियस। क्लियर, एंड यहाँ पर है 10 डाया एंड 10 रेडियस। तो रेडियस हो गया 10 एंड डाया, तो यहाँ पे चलो मैं 5 कर देता हूँ रेडियस, तो 10 डाया हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर से लेके इसके सेंटर तक यहाँ पर है 66 का, और इसके सेंटर से लेके यहाँ तक है 68 का। तो दोनों डिफाइन कर देते हैं। फिर दोबारा से कंस्ट्रेंट में जाएंगे, सेंटर से लेके सेंटर तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए 68 और 66। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 66, एंड बिल्कुल वैसे सेंटर से लेके सेंटर तक यहाँ पर हमें चाहिए 66। तो ये भी हमने डिफाइन कर दिया।
नेक्स्ट क्या है कि ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, उसके बाद यहाँ पे कर्व है। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम फिलेट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो लाइन दी हुई है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है 23 का, तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 23 का रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल को लिया। अब ये जो इसका क्वाड्रेंट पॉइंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे और सिंपली स्ट्रेट रखना आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे एस्केप कर देते हैं। क्लियर। और अब हमें दोबारा भी यहाँ पे चाहिए, क्वाड्रेंट पे रखना आपने। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी सिंपली। उसके बाद यहाँ पर हम बाई टेंजेंट लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जो सिंपली हम वो कर लेते हैं कि यहाँ से लेके इसके सेंटर तक, कॉर्नर तक, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है 23 हो गया। नेक्स्ट इसको हम मेट कर देते हैं यहाँ। ये भी हम इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से लेके और जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के साथ बाई टेंजेंट लाइन का हम यूज़ कर लेते हैं। तो लाइन में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है बाई टेंजेंट की, हम इस पर करेंगे क्लिक। फर्स्टली ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये स्मॉल सर्कल, इन दोनों के साथ। क्लियर। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर भी फिलेट अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम कॉर्नर्स का यूज़ करेंगे। इधर हमने क्या क्लिक, तो इधर हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर। और यहाँ पे भी हमें चाहिए और इधर भी हमने कर दिया अप्लाई। अब ये क्या मूव हो सकते हैं, इसलिए हम पहले क्या कर सकते हैं, फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हम स्केप करते हैं, इसके हमने कर दिया सिलेक्ट और इसको हम कर देते हैं फिक्स। ठीक है, ये जो ओवर डिफाइन वाले हैं उनको बाद में कर देंगे सेट। क्लियर। तो जो ओवर डिफाइन हो रहा है आपके पास, ठीक है, वो कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर जो ट्रिम का है वो यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ हो गया। ठीक है, और जो सर्कुलर प्रोफाइल जो डायमेंशन दे रखे हैं उन्हें एक बार आप चाहे रिमूव करना रिमूव कर दो। ठीक है, तो इन्हें हम रिमूव कर देते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट कर देते हैं डिलीट। हम यहाँ पर कंस्ट्रेन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए इसकी 10, यहाँ पे हमने कर दिया 10। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन करना है इसका जो रेडियस वो है 40 का, तो यहाँ पर हम इसका रेडियस कर देते हैं 40। क्लियर। बट यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने ओवर डिफाइन कर दिया। एक बार हम यहाँ पे से करते हैं कंट्रोल Z। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल Z करते हैं ताकि पहला जो हमारे पास जो पोजीशन थी वो रख। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हम इसे कर लेते हैं पहले कॉर्नर्स को। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं 40। क्लियर। अच्छा, हमें ये चाहिए था ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली जो इसकी प्रोफाइल है उसे फिक्स कर लेते हैं ताकि ये मूव ना हो। तो हम इसे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इधर कर देते हैं 10 ताकि फुली डिफाइन हो जाए और ट्रिम को हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो जो स्केच आपका यहाँ पर ओवर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, डायमेंशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दो आप। तो ऐसे आप इसमें इजीली ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ट्रिम का जहाँ जहाँ यूज़ करना वो कर लेते हैं। इधर भी कर दिया हमने ट्रिम और इधर। क्लियर। और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं एग्जिट। तो ऐसे आप इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हो 2D में स्केच। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतने। थैंक यू।